कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ जिंदगी बिताने के सपने देखते हैं, लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा सवाल आ जाता है जिसका जवाब सिर्फ प्यार से देना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी रही हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की। बिग बॉस 13 में शुरू हुई इन दोनों की प्रेम कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। शो के दौरान दोनों करीब आए और शो खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता कई साल तक चला। फैंस को लगता था कि शायद ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा, लेकिन दिसंबर 2023 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। उस वक्त हिमांशी ने अपने ब्रेकअप की वजह अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को बताया था। अब कई साल बाद हिमांशी ने एक पॉडकास्ट में अपने उस दौर और अपनी आस्था को लेकर चलने वाली अंदरूनी लड़ाई के बारे में बात की है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्यार होने के बावजूद दोनों को अलग होना पड़ा? हिमांशी और आसिम की मुलाकात बिग बॉस 13 के घर में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शो के बाद भी दोनों अक्सर साथ नजर आए। दोनों ने साथ में म्यूजिक वीडियोज भी किए और सोशल मीडिया पर भी अपने रिश्ते की झलकियां शेयर की। लेकिन दिसंबर 2023 में अचानक दोनों के अलग होने की खबर सामने आई। हिमांशी ने उस समय कहा था कि दोनों ने अलग अलग धार्मिक मान्यताओं की वजह से अपने प्यार का त्याग करने का फैसला किया है। आसिम ने भी इसे आपसी सहमति से लिया गया फैसला बताया था, लेकिन असली कहानी शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने अपने उस दौर के बारे में बात की। उन्होंने आसिम का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन अपनी बातों से उस रिश्ते से जुड़े अनुभव के बारे में बताया। हिमांशी ने बताया कि उनके पार्टनर उन्हें अपने धर्म की अच्छी बातें समझाते थे। उन्होंने ये भी साफ किया कि सामने वाले की कोई गलती नहीं थी और उनके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं हुआ था, लेकिन समस्या थी उनकी अपनी आस्था। हिमांशी के लिए धर्म सिर्फ पूजा पाठ या कुछ रीति रिवाजों तक सीमित नहीं था, ये उनकी पहचान का हिस्सा था। उनकी धार्मिक आस्था बचपन से उनके अंदर थी और एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने अपनी आस्था से समझौता किया तो शायद वो अपने ही भगवान को धोखा दे रही होंगी। यहीं से उनके अंदर एक बहुत बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ उनकी बचपन से चली आ रही आस्था। हिमांशी ने बताया कि उस समय वो 4 धाम और दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहती थी, क्योंकि शायद वो अपनी उस पहचान और आस्था से एक बार फिर जुड़ना चाहती थी, जिसे उन्होंने बचपन से महसूस किया था। उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो दूसरे धर्म के भगवान के सामने सिर झुकाती तो उनके मुंह से अपने आप वाहेगुरु निकल जाता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पुरानी आस्था उनके अंदर कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि जो चीज बचपन से आपके अंदर है उसे आप अचानक अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं? और यही सवाल शायद उनके रिश्ते के लिए सबसे मुश्किल बन गया, क्योंकि यहां सवाल ये नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये था कि क्या प्यार के लिए कोई इंसान अपनी धार्मिक पहचान बदल सकता है, और अगर वो ऐसा कर भी ले तो क्या वो अंदर से खुश रह पाएगा? हिमांशी ने अपने भविष्य को लेकर भी कई सवालों के बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि अगर वो अपना धर्म बदलती है तो आगे चलकर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या होगी? उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा? ये सवाल सुनने में भले ही अलग लगे, लेकिन असल में ये उनकी पहचान और भविष्य से जुड़े सवाल थे। वो सिर्फ आज के रिश्ते के बारे में नहीं सोच रही थी, वो आने वाली पूरी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शादी के बाद परिवार कैसा होगा? बच्चों की परवरिश किस तरह होगी? धार्मिक परंपराएं कैसे निभाई जाएंगी? और क्या दोनों एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए पूरी जिंदगी साथ रह पाएंगे? शायद इन्हीं सवालों के बीच दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। और यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हिमांशी की बातों के मुताबिक
ये किसी झगड़े या दुर्व्यवहार की कहानी नहीं थी। उन्होंने खुद कहा कि सामने वाले की कोई गलती नहीं थी। ये दो लोगों की अलग अलग धार्मिक मान्यताओं और अपनी अपनी पहचान को लेकर पैदा हुआ एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था। रिपोर्ट पढ़े, कई बार हमें लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें हर हाल में साथ रहना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। रिश्ते में सोच, परिवार, भविष्य, संस्कार और व्यक्तिगत विश्वास भी बहुत मायने रखते हैं। अगर दो लोगों की इन चीजों को लेकर सोच बिल्कुल अलग हो तो उन्हें यह तय करना पड़ता है कि क्या वे इन डिफरेंसेस के साथ पूरी जिंदगी रह सकते हैं या नहीं। हिमांशी और आसिम ने शायद यही फैसला लिया। उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। आज दोनों की जिंदगी अलग है, लेकिन उनकी लव स्टोरी आज भी लोगों को याद है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी ब्रेकअप की कहानी नहीं थी। ये प्यार और अपनी पहचान के बीच खड़े एक मुश्किल फैसले की कहानी थी। और शायद इस कहानी से सबसे बड़ी बात यही सीखने को मिलती है कि किसी रिश्ते में प्यार के साथ सम्मान भी जरूरी है। अगर दो लोगों की धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, तो जरूरी नहीं कि कोई एक अपनी पहचान छोड़ दे। जरूरी यह है कि दोनों एक दूसरे की आस्था और फैसले का सम्मान कर सके। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो अलग होना भी कभी कभी दोनों के लिए बेहतर फैसला हो सकता है। हिमांशी और आसिम की कहानी का अंत भले ही साथ रहने के फैसले के साथ नहीं हुआ, लेकिन इस कहानी ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है। क्या प्यार के लिए इंसान को अपनी पहचान बदल देनी चाहिए, या फिर सच्चा प्यार वही है जिसमें दोनों अपनी अपनी पहचान और विश्वास के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े? इस सवाल का जवाब शायद हर इंसान के लिए अलग होगा। आपको क्या लगता है, क्या अलग अलग धर्मों के लोग अपनी अपनी आस्था को बनाए रखते हुए सफल रिश्ता निभा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बॉलीवुड और सेलिब्रिटी स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।